हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से जीना इसी का नाम से शीर्षक से वीडियोस भेजती हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश सिर्फ और सिर्फ ये पहुँचाना होता है कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि जीवन उनका खास करके जो एडोलेसेंस और चाइल्डहुड और एडोलेसेंस है वो बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही अभावग्रस्त था, तकलीफ़ों से जूझते रहे, लेकिन मन के कोने में कहीं आत्मविश्वास जड़े ले रहा था। एक सपना था जो कि वो उमड़ के घुमड़ के बाहर आ रहा था और उस अभावग्रस्तता को पीछे हटा करके वो लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। जी हाँ, मैं ऐसे ही कैरेक्टर्स को लेती हूँ ताकि लोग कभी भी निराशा को दामन ना थामे। है भी निराशा, असफलता तो कभी ना सोचे, नकारात्मक ना सोचिए, सकारात्मक सोचिए। अपने आप वो जो असफलता है वो सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं एक डोरोथी थॉमसन की बात बताती हूँ जो कि प्रसिद्ध पत्रकार हैं। तो ये मैं बताती शरणार्थियों के जीवन के ऊपर है। तो शरणार्थी तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं होता है। कभी हम अपने गुरु के शरणार्थी हो जाते हैं, कभी हम किसी मेहमान को शरण में दे देते हैं, हम किसी के और शरण में जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो एकदम एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, जहाँ खाना पीना पहनावा सब कुछ अलग होता है, लेकिन उसके बाद भी उस पर जुल्म किया जाए तो क्या होगा, आप सोच के देखिए। मैं बताऊंगी आपको, कुछ मैं लिख करके भी लाई हूँ, पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि शरणार्थियों के लिए कभी किसी ने कुछ पूछा है? नहीं। सदी भर पहले भी अनेक बार उसमें सोच आई थी इसके थॉमसन के कि ये क्या है, कैसी जिल्लत भरी ज़िंदगी है। और एक दो नहीं, हज़ारों की संख्या में शरणार्थी हैं, लेकिन इनके ऊपर ना छत है, ना इनकी अपनी कोई ज़मीन है, ना इनके पास कोई रहने का ठिकाना है, खाने का ठिकाना है। आज मिल गया, खाना बदोशों जैसी ज़िंदगी है, ऊपर से जल्लत और सहनी पड़ती है, मार और सहनी पड़ती है। और ऐसे समय में एक महिला पत्रकार ने शरणार्थियों के दुख दर्द को बहुत बहुत नज़दीक से देखा। वह सिलसिलेवार शरणार्थियों से मिलती थी, जुलती थी। उस दौर में तीव्रता से चल रहे स्पेनिश गृह युद्ध और नाजी शासन के अत्याचार का दौर शुरू हो चुका था। लोग यूरोप से दूसरे महादेशों की ओर भाग रहे थे, भागम भाग हो रही थी, हफड़ा दफड़ी फैली हुई थी। किसी तरह जान बचाकर रोते भागते लोगों की आवाज़ कहीं कहीं दब जाती थी, खो जाती थी। ऐसे में उस पत्रकार को लगा कि दुनिया के सामने इसको पेश करना चाहिए। बस वो लग गई, जी जान से उसमें जुट गई। वो लम्हा, वो पल ऐसा विशेष था जब उस पत्रकार ने एक किताब लिखने का फैसला किया। और उस किताब में एक तरह से युद्ध और उत्पीड़न से भाग रहे यूरोपीय शरणार्थियों के लिए अमेरिकियों के दिल खोलने की कोशिश की थी। और ये लगभग 1938 के आसपास की बात है कि ये पुस्तक प्रकाशित की गई, शरणार्थी अराजकता या संगठन। इस किताब ने दुनिया के लोगों और अमेरिकियों से यह देखने का आग्रह किया कि अप्रवासी या मतलब शरणार्थी जो होते हैं, इमिग्रेट होते हैं, वो भी किसी देश की कौशल और शरणार्थी होने के लिए देश को कौशल और संसाधन ला सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो हर चीज़ में पार्ट ले सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में भी उनका रोल हो सकता है, वो सुधार सकते हैं या बढ़ा सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। किसी को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसको समझा गया, स्वीकार किया गया। और फिर तो क्या हुआ कि जिनके घर बार छूटे हुए थे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको तकलीफ़ें हो रही थी, उनको बसाने के लिए मुहिम छोड़ दी गई कि इनको भी ठौर ठिकाना दिया जाए। और सरकार, तत्कालिक सरकार से और समाज सुधारकों से भी इस पर गुहार की गई और इस पर निर्णायक फैसला लिया गया और निर्णय लिया भी गया। उस पत्रकार ने शरणार्थियों की अनेक दुखद दास्तान को कलमबद्ध किया था और उसमें एक मामला जर्मन यहूदी छात्र का था जिसका नाम था ग्रिंजपैन, हर्शल ग्रिंजपैन था। और लगभग 1938 के ही आसपास पेरिस में हर्शल ग्रिंजपैन ने पूरे परिवार को नाजियों ने निर्वासित कर दिया था। तनाव और रोष इतना बढ़ गया कि हर्शल ने एक जर्मन राजनीतिक को गोली से मारकर हत्या कर दी।
नाजी शासन ने समझने की कोशिश कतई नहीं की कि हिंसा के हालात क्यों इतने बन गए हैं, क्या हो रहा है जो बार बार समाज में हिंसा अराजकता फैल रही है। नाजी सरकार ने नरसंहार शुरू कर दिया। नाजियों ने यहूदियों के प्रार्थना के जो प्रार्थना घर थे वो तक जला दिए, जो चर्च होते हैं। उनके घर व्यवसाय को नष्ट कर दिया। पुरुषों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हर्षल के रोष और उसके बाद शासन की निर्ममता को उस पत्रकार ने बहुत ही अच्छी तरह दुनिया के सामने रखा। उन्होंने आवाज़ लगाई, हम जो यहूदी नहीं हैं हमें अवश्य बोलना चाहिए। अपने शोक, रोष और निंदा के शब्दों को इतने ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए कि उसे सुना जाए। उसको इतना तक पहुंचा दो कि हर के जवान पर आ जाए कि ये अराजकता और हिंसा का कार्य हो रहा है। उस महिला पत्रकार यानी डोरोथी के रिपोर्टिंग और प्रयासों का अमेरिकी जनता पे तगड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत। और अमेरिकियों ने हर्षल का मुकदमा लड़ने का फैसला लिया और लगभग $40,000 जुटा लिए। दुनिया के शरणार्थियों के लिए यह राहत की राह तैयार करने में डोरोथी का बहुत ही सराहनीय, अतुलनीय योगदान है। कलम से किताब तक और सड़क से संसद तक उन्होंने शरणार्थियों के लिए संघर्ष किया। वो कहती थी, कोई भी देश अगर शरणार्थी पैदा करता है तो उसके खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए, और यह अपने देश में या हमारे अपने देश में कोई शरणार्थी आते हैं तो उन्हें संसाधन बनाकर बसाना चाहिए। डोरोथी ने हिटलर का भी साक्षात्कार लिया, उनसे भी इंटरव्यू लिया था। नाटकीय और अतिवादी हिटलर ऐसे जवाब दे रहा था मानो भाषण दे रहा हो। सवाल तीखे थे, तानाशाह को चुभ गए। तानाशाह मतलब हिटलर को चुभ गए थे। हिटलर ने स्वयं डोरोथी को देश छोड़ जाने का इशारा कर दिया, ऐलान कर दिया। वह पहली अमेरिकी पत्रकार थी जिन्हें जर्मनी से निष्कासित किया गया था। अब डोरोथी थॉमसन जो कि है करीब 61 मतलब 1893 में इनका जन्म हुआ था, 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। अपनी किताब के बाद शरणार्थियों को संरक्षण देने के लिए संगठित प्रयास शुरू किया था, और साल 1939 और 40 के बीच में टाइम पत्रिका ने उन्हें फर्स्ट लेडी एलेनोर रूजवेल्ट के बाद अमेरिका की सबसे प्रभावशाली महिला बताया था। उनकी ही कोशिशों के चलते दुनिया ने शरणार्थी समस्या को पहचाना, और जो बीता हुआ 20 जून है उस जून को हर साल विश्व क्या करता है, शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। आप बताइए, कहीं है क्या त्रुटि, कहीं है अभाव? शरणार्थी के रूप में थी, लेकिन इतनी त्रासदी उन्होंने, इतनी प्रताड़ना सही कि उनकी यदि सचमुच में उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी जाए तो रोंगटे खड़े कर देता है। निराशा ही लगती है, लगता है कि निराशा है जीवन में और कुछ है नहीं। लेकिन कहाँ है, मुझे तो कहीं दिखी नहीं निराशा। हुई होगी, सब गुड बाय हो गई। तो दोस्तों, मित्रों, यदि मेरा जीना इसी का नाम है, यदि वीडियो आप देखते हैं, सुनते हैं, तो ज़रूर एक संदेश छिपा होता है कि कभी असफलता आए, निराशा आए, क्रॉस करिए, भगा दीजिए, गुड बाय कर दीजिए, अपने में पॉजिटिविटी लाइए, दुगनी ऊर्जा, दुगना आत्मविश्वास से आप काम करिए, ज़रूर सफल होंगे, ज़रूर प्रसन्न होंगे, और मैं यही चाहती हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक नई सोच के साथ और एक नए किरदार के साथ, जो कि अभावग्रस्त से सपने देखने लगा, ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।